अस्सलामुअलैकुम। हमारे खानदान में मर्द की 4 शादियों की रस्म थी। मैं जवान हुआ तो माँ ने मेरे बजाय मेरे छोटे भाई की 4 शादियां करवा दी, फिर उससे छोटे भाई की। मैं 35 साल का हो चुका था। ना जाने क्यों मेरी माँ मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद कोशिश शुरू कर दी, मगर कोई भी लड़की मुझसे शादी पर तैयार ना होती। हालांकि मैं अमीर और खुश शक्ल था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे वो राज बताया कि क्यों मेरी शादी नहीं हो सकती। राज जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम वकार खान है और मेरा ताल्लुक बलोचों के खानदान से है। मेरे अब्बू ने 4 शादियां की थीं और मैं उनकी तीसरी बीवी से था। मेरे 4 सगे भाई थे और बहन कोई नहीं थी, जबकि अब्बू की बाकी तमाम बीवियों से बेटियां ही थीं और बेटा कोई नहीं था। तमाम बीवियों को अब्बू ने अलग अलग घर में रखा हुआ था। यूं सबकी जिंदगी में सुकून था। बड़ा बेटा होने के नाते मैं बहुत लाडला था। मैं बड़ा हुआ तो ये अजीब और गरीब बात पता चली कि हमारे कबीले में रिवाज था कि सारे मर्द 4 शादियां करते थे। सारे बड़ों की 4-4 शादियां थीं ताकि कबीले के ज्यादा अफराद हों। मुझे ये रस्म बहुत अजीब लगती थी, मगर चूंकि लड़कियां ज्यादा थीं और लड़के कम, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि हर मर्द 4 शादियां ही करे। मेरा एक कजिन था, उसको गैर खानदान की कोई लड़की पसंद आ गई थी और वो सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था, मगर बड़े दादा ने साफ कह दिया कि 4 शादियां करोगे तभी इस गैर लड़की को तस्लीम करेंगे, वरना नहीं। वो कजन नहीं माना तो उसे घर से निकाल दिया और कबीले और जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मुझे तो ये रस्म बहुत अच्छी लगी थी और मैं इस इंतजार में था कि कब मैं भी शादी की उम्र को पहुंचूं और मेरी भी 4 शादियां हों। मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जब मेरी शादी की बारी आई तो अम्मा ने मेरे बजाय छोटे भाई के रिश्ते देखने शुरू कर दिए। खानदान में कई लड़कियां थीं। पहले उसकी 2 शादियां की। मुझे लगा शायद अब इसके बाद मेरी बारी आएगी, मगर कुछ अर्से बाद अम्मा अब्बा ने दोबारा छोटे की 2 शादियां कर दी। अब तो मुझे बिल्कुल सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया गया। मुझे खुद घर वालों को शादी के लिए कहते शर्म आती थी। कुछ अरसे में इंतजार में रहा कि अब कर देंगे घर वाले मेरी शादी, मगर वो तो जैसे मुझे भूल ही चुके थे। मेरे सौतेले भाइयों की भी शादियां हो रही थी और मेरी उम्र दिन ब दिन गुजरती जा रही थी। यहाँ तक कि सबसे छोटे भाई की भी शादियां हो गई। मैंने अब गुस्से में खुद कोशिश कर दी कि कोई लड़की मुझे पसंद कर ले। मैं खुद शक्ल भी था और अमीर भी, इसलिए मुझे तवक्को नहीं थी कि कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। मैं बन ठन कर शहर जाता था और कई लड़कियों ने मुझसे शादी के वादे भी किए थे, मगर जाने क्या होता, चंद दिनों बाद इनकार कर दी थी। यूं ही करते करते मैं 65 का हो गया। माँ से बात करता तो वो साफ कह देती कि तेरी शादी नहीं हो सकती। एक दिन मैंने माँ को कसम देकर राज पूछा तो कहने लगी, तुझ पर पंचायत की तरफ से पाबंदी है, तेरी शादी हम नहीं कर सकते। अगर की तो सारा कबीला हम पर तू करेगा। मैंने पूछा, अम्मा मेरी शादी का पंचायत से क्या ताल्लुक है? माँ ने बताया कि जब तू पैदा हुआ था तो उस दिन अस्पताल से वापसी पर हमारी गाड़ी के साथ एक शख्स का हादसा हो गया था और वो मर गया था। पंचायत लगी थी। उस मरने वाले की बीवी ने सारे कबीले के सामने अपना फैसला सुनाया कि तेरे बाप की नस्ल उसके बड़े बेटे यानी तुझसे आगे नहीं बढ़ेगी। हम कभी तुम्हारी शादी नहीं कर सकेंगे। हमने उसकी शर्त मान ली क्योंकि कसूर हमारा ही था। अगर हम पंचायत का फैसला ना मानते तो वो औरत अपने शौहर के बदले तुम्हें ले जाती। पहले ही मन्नत मुरादों से बेटा मिला था, इसलिए हम डर गए और राजी हो गए कि तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। इसलिए जो लड़की तुम्हें पसंद करती उसे हम डरा धमकाकर इनकार करवा देते। अगर हम पंचायत के फैसले के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी करेंगे तो कबीले से बेदखल हो जाएंगे। अगर वो औरत माफ कर दे तो बात बन सकती है, मगर वो सालों पहले ही गांव छोड़कर चली गई थी। अम्मा की बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया कि ये क्या अजीब कहानी है। मैंने इस औरत का खोज लगाना शुरू कर दिया जिसने मेरी जिंदगी का फैसला बरसों पहले ही कर दिया था। आखिर कई महीनों की कोशिशों के बाद जब मैं उस तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो तो खुद अपनी बेटी की तलाक का बोझ उठा रही है और वो माँ बेटी बहुत बुरे हाल में थी। उस औरत ने मुझसे माफी मांगी कि उस वक्त वो इंतकाम में अंधी हो गई थी। उसने बहुत गलत किया था। कहने लगी, अल्लाह ने शायद मुझे सजा दी है कि मेरी बेटी का भी घर आबाद नहीं हो सका। उस औरत की बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे सबसे बेहतर हल यही नजर आया कि उसकी बेटी से ही शादी कर ली जाए। यूं पंचायत भी राजी हो जाती और वो औरत भी, और मेरा मसला भी हल हो जाता और मेरी शादी की ख्वाहिश पूरी हो जाती। मेरा ये फैसला पूरे जगह को पसंद आया था और यूं आखिरकार मेरी शादी हो गई। आज पूरे खानदान में वाहिद मर्द मैं हूँ जिसने सिर्फ एक ही शादी की और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सब्र का फल बेहतरीन मिला। मेरी बीवी ने मेरी बेरंग जिंदगी में आकर रंग बखेर दिए थे। मैंने जिंदगी से यही सीखा था कि दूसरों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफी तलाफी से जिंदगी आसान हो जाती है, अपनी भी और दूसरों की भी।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।